हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसिड रेन क्या होता है, उसके कॉज क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो एसिड रेन बेसिकली एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कहाँ पे, जहाँ पे पॉल्यूशन होता है SO2 और NO2 की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली जब SO2 और NO2 कंबाइन होते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, तो जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एसिड रेन बोलते हैं। फॉर्मेशन होता है और वो जब ग्राउंड पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ये कैसे आता है? व्हेन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बर्न, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तो जब कोल आपका बर्न होता है, ऑयल बर्न होता है या नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं। दीज रिएक्ट विद वाटर इन एयर, और हवा में जो पानी मौजूद होता है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ग्राउंड में आते हैं रेन और फॉग की तरह। ठीक है, एनी प्रेसिपिटेशन और डिपोजिशन हैविंग pH लोअर देन 5.6 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयरबॉर्न पार्टिकल having an adverse effect on flora and fauna on which it falls is called acid rain। तो कोई भी ऐसा वायुजनित कण जिसके संपर्क में आने से, मतलब जिसका pH 5.6 से कम हो, ठीक है, जिनका वनस्पति या जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो एसिड रेन बेसिकली है क्या, SO2 और NO2 जब आपका एटमॉस्फेयर में कंबाइन हो जाएं वाटर के साथ और जब वो ग्राउंड में आए तो उस जिस फॉर्मेट में वो आए, या जैसे रेन के फॉर्म में आए या फॉग के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉज देखें कि ये कैसे आता है, तो अभी मैंने बताया कि SO2 और NO2 जब आपके एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो विंड के फॉर्म में इधर उधर जैसे ट्रेवल करते हैं हवा में, तो ये पानी के साथ कंबाइन होके या अदर ऑक्सीजन जो भी केमिकल प्रेजेंट हैं तो उनके साथ कंबाइन होके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और वो ग्राउंड में आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो when a small portion of SO2 and NOx that cause acid rain is from natural sources such as वॉल्केनोस, मोस्ट ऑफ इट कम फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जो SO2 और NO2 है जो हमारा मीन्स जो एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो नेचुरल सोर्स उसका मेन आपका वॉल्केनो है। अगर नेचुरल सोर्स की बात करें कि SO2 NO2 कहाँ से आता है, तो मेन सोर्स जो है उसका वो वॉल्केनो है। नेचुरल सोर्स बेसिकली वो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। लेकिन जो मैन मेड सोर्स है तो वो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से आता है। तो मैन मेड सोर्स हमारा जो व्हीकल है जो हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से SO2 और NO2 हमारा, या इंडस्ट्री की वजह से भी मान सकते हैं, तो उस वजह से SO2 और NO2 एटमॉस्फेयर में जनरेट होते हैं। ठीक है, तो द मेजर सोर्सेज ऑफ SO2 एंड NOx इन द एटमॉस्फेयर आर, जो इसके मेजर सोर्स हैं वो क्या है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हम बिजली पैदा करने के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके जलने से। 2/3 ऑफ SO2 एंड 1/4 ऑफ NO2 इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी SO2 प्रेजेंट है उसका 2/3 आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से आता है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा जनरेटर है तो वहाँ से आता है हमारा एटमॉस्फेयर में जो 2/3 SO2 प्रेजेंट है। और अगर NO2 की बात करें तो वो 1/4 जितना प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से आता है। फिर दूसरा है व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट। तो व्हीकल और हैवी इक्विपमेंट से में भी जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं उसकी वजह से भी आपका ये SO2 NO2 जनरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं या ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब में भी आपका SO2 और NO2 जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विंड्स कैन ब्लो SO2 एंड NOx ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड अक्रॉस बॉर्डर मेकिंग एसिड रेन ए प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो जो हवा है तो SO2 और NO2 को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करके ले जाती है। ठीक है,
जिसकी वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इंडस्ट्री है वहीं पे आपका एसिड रेन की प्रॉब्लम हो, दूसरी जगह पे भी एसिड रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो एसिड रे का अगर हम पाथवे देखें कि इस किस तरह एसिड रेन बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में आती है, तो अगर आप यहाँ पे 1 नंबर सिर्फ गौर करोगे जो नंबरिंग की हुई है, अगर आप 1 नंबर देखोगे तो जो NO2 है और SO2 है वो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से हमारा आता है। ठीक है, SO2 और NO2। तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट कर रहा है कि एमिशन ऑफ SO2 एंड NO2 जो रिलीज़ हो रहा है एयर में। ओके, सेकेंड नंबर जो है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉल्यूटेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसिड पार्टिकल दैट मे बी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपका एसिड पार्टिकल में। ठीक है, मीन्स SO2 और NO2 हमारा दूसरे भी ऑक्सीजन उससे कंबाइन होके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होके हमारा एसिड बना रहे हैं वाटर के साथ मिलके और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहे हैं। एंड थर्ड नंबर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज एसिड पार्टिकल देन फॉल टू अर्थ एज वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। तो ये जो एसिड पार्टिकल हैं ये ग्राउंड तक आते हैं, या तो वेट डिपोजिशन होगा या तो जैसे बारिश होगी या ड्राई डिपोजिशन होगा, है ना। तो ड्राई डिपोजिशन भी आपका हो सकता है स्नो के फॉर्म में, जैसे धूल और इन सब के फॉर्म में आपका ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो 4 नंबर है नीचे पे है जो, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल, फॉरेस्ट, स्ट्रीम एंड लेक्स। तो एसिड हमारा कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है मिट्टी को, जंगल को, नदियों को, झीलों को। ओके, नेक्स्ट है मेजरिंग एसिड रेन। एसिड रेन को आप कैसे मेज़र कर सकते हो, तो हम ये जानते हैं वैसे पीएच स्केल में अगर 7 से कम होता है पीएच की वैल्यू तो वो एसिड होता है जो भी आपका सॉल्यूशन है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो एल्काइन होता है। ठीक है, उसको क्षारीय बोलते हैं। देन नॉर्मल रेन हैज़ पीएच ऑफ अबाउट 5.6। जो सामान्य वर्षा है उसका पीएच 5.6 होता है। इट इज़ स्लाइडली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इनटू इट फॉर्मिंग वीक कार्बोनिक एसिड। तो जो एसिड होता है तो वो जो नॉर्मल रेन होता है बेसिकली तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि आपका ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डिजॉल्व होके वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो एसिड रेन यूजुअली जो होता है उसका पीएच होता है 4.2 से 4.4 के बीच होता है उसका पीएच। ओके, ये है पीएच स्केल। यहाँ पे आप अगर एसिड रेन को देखोगे तो उसकी वैल्यू लगभग 4.3 है। और हाँ, जो 7 होता है पीएच स्केल में उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे बताया गया है कि जो 7 है तो उसकी वैल्यू पीएच स्केल में न्यूट्रल कही गई है। और अगर 14 की बात करें तो वो एल्कालाइन है, और 0 की बात करें तो एसिडिक है। ठीक है, अब कैसे कैसे इफ़ेक्ट पहुंचाता है एसिड रेन हमारे पूरे साइकिल को, जो इकोसिस्टम का जो साइकिल है तो उसको कैसे अफेक्ट करता है। तो द इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर मोस्ट क्लियरली सीन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि स्ट्रीम्स में, लेक्स में, मार्शेस में, है ना, जो कि जहाँ पे मछलियाँ या दूसरे जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं तो उनको नुकसान पहुँचता है। सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर एबल टू टॉलरेट एसिडिक वाटर। जो कुछ टाइप के आपके प्लांट और एनिमल हैं तो वो एसिडिक वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब उनकी सहन शक्ति है कि वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर एसिड की वैल्यू अगर वहाँ पे कम हुई तो फिर वो मतलब उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। ठीक है, एट pH 5 मोस्ट फिश एग्स कैन नॉट हैच। अगर pH की वैल्यू 5 है तो ज़्यादातर मछली अंडे नहीं दे पाती हैं। ठीक है, एट लोअर pH सम एडल्ट फिश डाई। अगर pH की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो कुछ एडल्ट फिश भी, आपकी जो बड़ी फिश होती हैं वो भी मर जाती हैं, है ना। और अगर कोई एसिडिक लेक है तो वहाँ पे आपकी कोई भी फिश नहीं पाई जाती है। देन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। डेड और डाइंग ट्रीज आर ए कॉमन साइट इन एरियाज अफेक्टेड बाय एसिड रेन। तो जो आपका
मरे हुए पेड़ हैं या जो मरने वाले हैं, तो ऐसे पेड़ आपके अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। एसिड रेन लीचेस एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉइल। एसिड रेन क्या करता है, सॉइल से एल्यूमिनियम को अलग करता है बेसिकली। दैट एल्यूमिनियम मे बी हार्मफुल टू द दैट एल्यूमिनियम मे बी हार्मफुल टू द प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो मिट्टी से जैसे एल्यूमिनियम अगर उसका रिसाव हुआ तो ये एल्यूमिनियम हमारे पौधों और जानवरों दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एसिड रेन ऑल्सो रिमूव्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो जो एसिड रेन है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को सॉइल से हटाता है जिसकी पेड़ों को ज़रूरत होती है। एट हाई एलिवेशन एसिडिक फॉग एंड क्लाउड्स might strip nutrient from trees foliage, leaving them with brown or dead leaves and needles। तो अगर हम हाई एलिवेशन की बात करें, अधिक ऊंचाई वाली जगह की बात करें, तो जो अम्लीय कोहरा होता है, जो एसिडिक फॉग होता है या जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो वो पेड़ों से क्या करते हैं, पोषक तत्व उनके छीन लेते हैं, मतलब उन पोषक तत्व बेसिकली ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि जो उनकी पत्तियां हैं, है ना, तो वो डेड हो जाती हैं, डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। द ट्री आर देन लेस एबल टू एब्जॉर्ब सन, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ होते हैं तो सूर्य की ऊर्जा को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वीक पड़ जाते हैं और ठंड जगह पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल्स। अब एसिड रेन का मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट है, नॉट ऑल एसिडिक डिपोजिशन इज़ वेट। मतलब जो एसिड डिपोजिशन होता है तो ज़रूरी नहीं वो बारिश के फॉर्म में ही हो, है ना। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो सकता है कि डायरेक्ट भी डिपॉजिट हो जाए किसी मटेरियल पे। सम टाइम डस्ट पार्टिकल कैन बिकम एसिडिक, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी एसिडिक हो सकते हैं। एज वेल दिस इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। अगर डस्ट पार्टिकल एसिड के फॉर्म में आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई डिपोजिशन। When acid rain and dry acidic particles falls to earth, the nitric and sulfuric acid that makes the particle can land on statue, building and other man-made structure and damage their surfaces। तो जब एसिड रेन या ड्राई एसिडिक पार्टिकल हमारे अर्थ में आते हैं, ठीक है, तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तो वो स्टैचू को, बिल्डिंग को और मैन मेड स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एसिडिक पार्टिकल कोरोड मेटल एंड कॉज पेंट एंड स्टोन टू डिटेरिएट मोर क्विकली। जो एसिड पार्टिकल्स होते हैं तो मेटल को भी ख़राब कर देते हैं, धातु को भी ख़राब कर देते हैं और पेंट और स्टोन को भी जल्दी से ख़राब कर देते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो डर्टी द सर्फेस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर सच एज मोन्यूमेंट। तो जो ड्राई डिपोजिशन है तो वो सरफेस या बिल्डिंग को भी ख़राब कर देते हैं और अगर कुछ मॉन्यूमेंट है तो उसके स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। तो अगर एसिड रेन के सॉल्यूशन की हम बात करें तो बेसिकली एसिड जो बन रहा है एटमॉस्फेयर में तो वो SO2 और NO2 की वजह से बन रहा है। और वो क्यों बन रहा है, SO2 और NO2 क्यों आ रहा है एटमॉस्फेयर में, हमारी वजह से आ रहा है। जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या जो इंडस्ट्री लग रही हैं तो उसकी वजह से SO2 और NO2 रिलीज़ होता है। ओके। वॉल्केनो से अगर देखा जाए तो वो जो नेचुरल सोर्स है SO2 NO2 का तो वो तो बहुत ही कम एक्चुअली में रिलीज़ करता है, बट जो मैन मेड सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। सो देयर आर सेवरल सॉल्यूशन टू स्टॉपिंग मैन मेड एसिड रेन। जो मैन मेड एसिड रेन है उसको रोकने के तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है। जैसे कि आप जो व्हीकल है तो उसको आप रेगुलेट करो, उसको नियंत्रित करो, है ना। दूसरा, दिस कैन बी डन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फोकसिंग ऑन मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड। तो जो आपकी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं तो इससे एसिड रेन की प्रॉब्लम कम हो सकती है। ओके। तो व्हीकल को भी हमें देखा जाए तो कम यूज करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं तो उसको भी जब ज़रूरत ना हो तो लाइट्स को ऑफ़ कर देना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक हम ज़्यादा यूज करेंगे, भले आप पैसे दे रहे हो तो क्या हुआ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर उसको ज़्यादा यूज कर रहे हो तो आप रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर पावर प्लांट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न होंगे, जिसकी वजह से SO2 और NO2 का एमिशन बढ़ेगा। तो ये सब हम अपने स्तर पे भी रोक सकते हैं एसिड रेन
होने से। ओके, तो पीपल कैन ऑल्सो रिड्यूस देयर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ वाइडली क्रिएटेड विथ फॉसिल फ्यूल और स्विच टू ए सोलर प्लांट। तो लोगों को बिजली का भी मतलब उपयोग कम करना चाहिए और हो सके तो सोलर प्लांट पे मूव कर जाना चाहिए। जो सौर ऊर्जा है उसकी मीन्स उपयोगिता के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से हम एसिड रेन को कम कर सकते हैं, एसिड रेन के डिपोजिशन को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका ऑल अबाउट एसिड रेन। ओके, थैंक यू।